जय माता की दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शैतानी दुनिया एक रहस्य में। और जितने भी साधक साधिकाएं हैं, मैं आज उनके मतलब की एक वीडियो गुरुदेव के द्वारा उसका क्लियर करवाने जा रहा हूँ आज तो अमृत ने दूसरों के विषय में सोचा कि कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें सही भी हो सकती हैं। कुछ साधनाएं, उनके दुष्परिणाम या परिणाम से संबंधित। चलिए इस पर गुरुदेव। पानी नीचे। हाँ, आयुष्मान गुरुदेव, मैं साधना क्षेत्र में जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो साधिकाएं हों या साधक हों, नए या पुराने, उनके विषय में कुछ एक सवाल आते हैं मेरे कि गलत साधनाओं के दुष्परिणाम जो साधक साधिकाएं हैं उनको किस तरह से मिलते हैं और कैसे कुछ होते हैं। लाइव मूवमेंट हुआ है क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी? कुछ किसी के साथ क्या किसी को देखा हो ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक तो गुरुदेव ऐसा कुछ हुआ नहीं है आपके आशीर्वाद से। बस हाँ, इच्छा हुई है मेरी कि मैं मतलब मैं बताता हूँ क्लियर कराऊँ। मेरे साथ में कुछ ऐसी घटनाएं थी। ठीक है, एक्चुअली में क्या है, मैं जब साधना मार्ग पे था, साधना मार्ग से मतलब है जब बच्चा था, बच्चे से मतलब साधना मार्ग में बच्चा, वैसा बच्चा नहीं, साधना मार्ग में बच्चा। बच्चा होना, साधना मार्ग में बच्चा होना एक अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो बोलो तो बैठ जाओ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, साधना मार्ग में बच्चे से मतलब है मैं बहुत जिज्ञासु था और बहुत ज़्यादा ऐसा था कि भाई बात में से बात निकालने वाला, और बहुत जल्दी सेटिस्फाई नहीं होता था, बहुत जल्दी सेटिस्फाई होता नहीं था। मैं बात में से बात निकालता रहता था, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, और फिर उसके पीछे पड़ जाया करता था। और मेरे गुरु भी कुछ ऐसे ही थे, चूँकि वन ऑफ द बेस्ट थे वो, तो इसलिए वो बात भी पूरी बताते थे और जब तक बताते रहते थे जब तक कि मैं सो नहीं जाता था। ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं, मेरे जीवन से जुड़ी हुई कई ऐसी कहानी है, जब मैंने कुछ गलत साधना करने की कोशिश करी या मेरा नियम गलत हो गया जी तब उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा है। जी गुरुदेव। और एक खामियाजा तो मुझे ऐसा भुगतना पड़ा था, मैं आपको बता दूं, आज भी उस खामियाजे को भुगत रहा हूं। मेरी दाईं आंख बेकार है, आप लोगों को शायद पता है, नहीं पता, बताता हूं। ठीक है, ये खामियाजा मैंने भुगता है अपनी एक शक्ति का दुरुपयोग करने के चक्कर में। और ये मैं इसलिए बताने के लिए मजबूर हुआ हूं कि मैं जैसा कि सबको बता चुका हूं, ये चैनल प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकल ही बात करता है। ठीक है, मेरे एक बहुत अच्छे बड़े भाई थे और एक बच्चा था उनका, वो किसी जॉब में सेलेक्ट हो रहा था। तो मैं उस वक्त क्या है कि श्राद्ध पक्ष चल रहे थे, लगभग यही टाइम है जो आने वाला है। जी गुरुदेव। बहुत समय की बात हो गई, तो मैंने उनसे मना करा, मैं भैया अभी रहने दो काम। तो चूंकि वो जॉब ही उसी वक्त सेटल हुआ था और उसका करना बड़ा अनिवार्य था, मैं हार के सब चीज़ों पे आ गया और मैं करने लग गया। आप यकीन मानना, उसका इतना दुष्परिणाम हुआ मेरे साथ, मुझे पता होते सोते मैं कुछ नहीं कर पाया। और लास्ट वाले दिन मेरा ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि मैं इस तरीके से गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे सामने दिख रही है कि हाँ रोड़ी पड़ी हुई है, लेकिन बावजूद उसके मैं गंगा जी से काम करके आ रहा था जी। बावजूद उसके मैंने कि जब साइड में जाऊंगा तो मैं जो है साइड में कर लूंगा गाड़ी। जैसे ही साइड में आया, मैंने यूं करने की कोशिश करी, इधर से एकदम ट्रक ने हॉर्न मारा। अब या तो मैं ट्रक की साइड जाऊं या रोड़ी पे चलाऊं। जी।
तो मैंने समझा मैं इनकी रोड़ी पे ही गाड़ी चला देता हूँ, और कोई चारा भी नहीं था। मैंने गाड़ी उसी तरीके से चला दी, वो उस तरीके से गाड़ी उछली और इस तरीके से नीचे। वो तो मेरा लिया दिया अच्छा था शायद, और कर्म अच्छे थे, मेरा विधान शायद नियत मेरी करने की ठीक थी, तो मैं इस तरीके से बच गया कि भाई ट्रक की साइड ना गिर के मैं इधर की साइड गिरा, और उलट पुलट हुआ, तब मेरी ये साइड जो है घिसती हुई चली गई। मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा कि गाड़ी में भी कोई ज़्यादा इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी खोपड़ी फट गई है। फिर मैंने देखा तो मेरे हुआ भी कुछ नहीं। कुल मिला के वहाँ से वापस आए किसी तरीके से। अगले दिन घर आए, पता चली कुछ दिनों के बाद में जाके फिर वो मामला हुआ। पता चली कि मेरी बाद में पता चली जब डॉक्टर ने बताया कि क्या यहाँ कहीं चोट लगी है। जब मुझे याद आया कि उस तरीके से मेरे, तब जाके मुझे ये फैक्ट पता चली कि हाँ भाई ये, हाँ जी, तो हाँ पूछो क्या पूछ रहे मैं थे ये आप? पूछ रहा था वो जैसे कि वो तो एक्सीडेंटल भी हो सकता है देखो भाई कि- व्यूवर्सों, मैं अभी आपको बता दूं, इसने वीडियो रोक दी थी, ठीक है, और मुझसे ये कह रहा था अभी कि ऐसे मजा नहीं आ रहा है, लोग बागों को जो है बड़ा चढ़ा के बताओ, ठीक है। मैं आप लोगों को कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगा, बड़ा सीरियस है, मैं इसके कान पर रैपट मार दूंगा, ठीक है, बड़ा प्रत्यक्ष बता रहा हूँ। हाँ, इसका क्वेश्चन जरूर जायज था। क्या क्वेश्चन था, आप पूछो। मैं वही पूछ रहा था। वो तो एक जाहिर सी बात है, हो सकता है कि बाई चांस एक्सीडेंट ही हो, वो कैसे नहीं। तंत्र का कैसे लेना देना। हाँ, ये बात मैं जान मानूंगा कि भाई हो सकता है आपका एक्सीडेंट ही हो जी, तो ये बात पूछ सकते हो, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ बाकायदा। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट होना था उस लड़के का लास्ट एग्जाम था। अच्छा, 5 दिन उसे उसमें रहना था, 4 दिन का उसका कंप्लीट हो गया था। ये चौथे दिन कंप्लीट होने के बाद मैं वहां से आ रहा था, 5वें दिन मुझे जाना था, 5वें दिन नहीं जा पाता, इसलिए उसका वो काम रुका, क्योंकि मैं गलत कर रहा था। मैं श्राद्ध पक्ष में कर रहा था, और श्राद्ध पक्ष वर्जित होते हैं किसी भी नए काम को उठाने के लिए, और मेरी चीजें ये साफ साफ पहले कह चुकी हैं। तो मैं जब कर रहा था, मैं पहले से ही संशय में था कि क्या मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। जब मैं ही संशय में हूं तो जाहिर सी बात है कि आपका वो काम अंदर से कुंठित है, और जब कुंठित किसी काम को हो जाता, अनटोक ये चीज है, तो जाहिर सी बात होगा। तो इसलिए मैं आज तक कहता हूं कि इस बात का तंत्र से लेना देना है। और दूसरा, तंत्र से लेना देना नहीं था तो फिर वो चीजें मुझे दिख रही हैं बाद में, तो वही तो कि वो जो चीजें हैं, जी। जो वो मवक्कल है जिस चीज का मैं काम कर रहा था, फिर वो मुझसे कह रहा है। जैसे ही मैं घाट पे लेटता था तो मवक्कल आता था, फिर वो कहता है मुझसे कि मैंने पहले ही मना करा था कि भाई इस काम को जो है श्राद्धों में मत करो, लेकिन मैं मजबूर था, हार्ट ट्रेन के बस थोड़ा सा। आप यही थी बात। एक्सीडेंट को लेके यही तो जानना चाह रहा था मैं। हाँ, यही थी बात। तो क्या था टॉपिक, क्या था? साधनाओं के दुष्परिणाम। हाँ, साधनाओं के। तो ये मेरा जीता जागता परिणाम है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यहाँ निकल के आती है कि यदि आप अपनी साधना करेंगे ऐसी, और फिर उसके विपक्ष जाएंगे, तो देखो ये एक बहता हुआ पानी है, इसके सापेक्ष चलोगे तो ठीक है, तो ठीक है, तो आप पार कर जाओगे। लेकिन यदि इसके विपरीत चलने की कोशिश करोगे तो हार के थक के डूब जाओगे, अपना ही नुकसान पाओगे, और ऐसा नुकसान पाओगे कि 7 पुश्तें उभर नहीं पाएंगी। तो साधना कोई भी करो, अच्छी करो, अच्छे सानिध्य में करो, और खूब अच्छी तरीके से देखभाल के करो। क्या गुरुदेव, इनका जैसे कोई गलत साधना हमसे हो गई है और उनसे हमें बचने के लिए कोई नियम क्रिया भी है? हाँ, देखिए, क्षमा प्रार्थना है, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि यदि आपसे कोई गलत साधना हो गई है, गलत क्रियाकलाप हो गई है, और आप उसे एक्सक्यूज कर रहे हो कि भाई हाँ, आप अंदर से अपोलाइज कर रहे हो कि भाई मेरी हाँ ये गलती हो गई है जी, तो आपको एक बाकायदा क्षमा प्रार्थी, एक पूरी क्षमा प्रार्थना है, दुर्गा सप्तशती में भी है, ठीक है, कि भाई अपराध सहस्त्राणी क्रियन के हन्यशा माया क्षमा परमेश्वरी, वो पूरी व्यथा है, ठीक है। आप उसे कंठस्थ कर सकते हैं सभी लोग और गा सकते हैं, महामाई आपका जरूर कल्याण करेगी। इसके उपरांत किसी को भी संस्कृत नहीं आती है, कोई इशू है, तो एक बहुत छोटा सा चौपाई है, ठीक है,
पूजा जप तप नियम आचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। ठीक है, आप सब कुछ करने के बाद ये अवश्य जरूर कहें, तो उससे क्या होगा कि भाई आपका कल्याण हो जाएगा, और जो गलत साधना हुई है उसके दुष्परिणाम से हम बचे जाएंगे। हाँ, दूसरा एक बात और, साधना करने के बाद में जल लें और अपने आसन के नीचे ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः, इस तरीके से जरूर करें, वरना मंत्र का जो फल है वो इंद्र पर अब पृथ्वी से उठा ले, चुरा ले जाते हैं जी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद गुरुदेव, चरण स्पर्श। और अब मेरे से ये मत कहना कि कोई ढकोसलियाई कर दे, खुद ही कहते हो कि भाई हम जो बताएंगे सच बताएंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ, से सॉरी व्यूअर्स को इस विषय में। मैं तो बस आपका मतलब वो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैंने इसलिए तुम्हें हामी नहीं भरी है ये चैनल बनाने के लिए, मैं बहुत प्रत्यक्ष कह हमारा रहा हूं। किसी भी ढपोसले सुन रहे हो? से कोई लेना देना ठीक नहीं है? है। मैं इस चैनल पे ये कोई ना सुन लूंगा, मैं लाइक ढकोस करें, लिया है शेयर बताओ। करें एंड सब्सक्राइब करें। जय यदि माता की। पहले सुनिए, पहले से सॉरी व्यूअर्स, और मैं माफी चाहूंगा हाँ जो शब्द गुरुदेव को लिए हैं, हाँ, छुपे हैं उनके लिए। क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी सुनाना नहीं चाहता आप लोगों को जो सब लोग सुना रहे हैं। थैंक यू, जय माता की।